Hey loves, hello, welcome back to Blessings channel. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who is sent towards you from God. Okay, God किसको भेज रहे हैं आपकी ओर, आपकी तरफ, towards you, who is coming, and this is God sent person. Okay, this is absolutely God sent person. So yeah, you need to choose your pile over here. Pile number 1 and 2. This is your birth month. Pile 1, May, October, November, January, July and April. Pile 2, December, August, February, March, June and September. Okay, जो लोग इंट्यूटिवली पाइल चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 येलो feather, पाइल नंबर 2 pink feather, pink pile, pink feather. Okay, so yeah, choose your pile. I'll see you on your reading. आपके timestamps description box में है and I will see you in a while. Hey loves, hello, welcome pile number 1. Let's see what is coming up for you guys. Let's see what's up for you and कौन आ रहा है आपकी ओर, who is coming towards you. God किसको भेज रहे हैं आपकी तरफ. Let's see what's there. This is Ace of Cups, a new start. This is Nine of Wands. This is Knight of Air. अच्छा जी, पाइल नंबर 1 के लिए है 3 of Air and Release. Okay guys, this is air sign, Libra, Aquarius, Gemini. यहाँ पर हो सकता है ये वाटर साइन, Pisces, Cancer, Scorpio. With having said that, पाइल नंबर 1 मुझे ऐसे फील हो रहा है, मुझे ऐसे आई बिलीव कि ये एक न्यू लव है. क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जैक्टली लाइक रिलीज़ के बिल्कुल साथ यहाँ पे एस ऑफ कप्स है. ओके, बिकॉज आपको रिलीज़ करना पड़ेगा आपका पार्टनर, आपका पास्ट, आपका कार्मिक वन. ओके, अगर आप नहीं रिलीज़ करोगे, उनको नहीं जाने दोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए. क्योंकि आप इतने हार्ट ब्रोकन हो, 3 ऑफ एयर, या तो होपलेस हो अपनी फ्यूचर लव को लेके, या फिर बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो, किसी ने दिल तोड़ दिया है आपका. ठीक है, इन दोनों केसेस में से कोई एक सीन है आपका, कोई एक केस है जो कि ऑब्वियसली आपके लिए ठीक नहीं है. ओके, तो मुझे ऐसे दिखता है कि नाइट ऑफ एयर के साथ समथिंग, somebody has decided, किसी ने डिसीजन ले लिया है आपको लेकर के कि वो आपकी लाइफ में एज अ पार्टनर आना चाहता है. ओके, एंड नाइन ऑफ फायर, मे बी यू डोंट हैव टू गिव अप, क्योंकि आपको गिव अप नहीं करना. पॉजिटिव रहते रहते थक चुके हो, नहीं है और हिम्मत नहीं है और इतनी शक्ति के मज़ीद कंटिन्यू करो, बट यू हैव टू. ओके, यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस एनर्जी. ऑल्सो पाइल नंबर 1, आई बिलीव कि ये जो गॉड जिसको भेज रहा है ना, दिस इज़ एस ऑफ कप्स एनर्जी लेके आ रहा है बंदा, ये बंदी. लाइक ये बंदा एक नया घर आपको लेके देगा या आपको एक नए घर में लेके जाएगा. दिस इज़ अ न्यू घर एनर्जी, न्यू होम. ओके, और यहाँ पर इनके जो घर हैं, ये जो घर वाले हैं, इनके फैमिली वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स, ये काफ़ी स्पिरिचुअली भी काफ़ी अच्छे हैं. मतलब स्पिरिचुअली ग्रोन अप हैं. ये रिलीजियस हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, क्वाइट ट्रेडिशनल हो सकते हैं, लेकिन इनके फैमिली में रिलीजन को, कल्चर को, या फिर कहो तो स्पिरिचुअलिटी को बहुत मतलब स्ट्रिक्टली
फॉलो किया जाता है, ठीक है। या हो सकता है इनका कनेक्शन ही किसी रिलीजन टाइप हो, उनका प्रोफेशन या इस टाइप की कोई चीज़ है, आपके फादर इन लॉ की या किसी जेठ वगैरह की या इस तरह की कोई चीज़ होगी, ओके। सो या ये एक्स्ट्रा मॉडर्न लॉग नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। पाइल नंबर 1 also this is 8 of cups, you need to move on, ठीक है। अगेन मैसेज है पाइल 1 के लिए, मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट एंड टू अ फायर, देन आपको आपका पार्टनर, आपकी पार्टनरशिप, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू मैरिज प्रपोजल मिलेगा, अदरवाइज थोड़ा ना डिफ़िकल्ट है। दिस इज़ फॉर श्योर ग्रुप नंबर 1, ठीक है। और ना मूव ऑन आपने रो धो के नहीं होना, कभी मूव ऑन होना पड़ेगा तो अब फिर इसलिए मैं हो रही हूँ, ठीक है, या हो रहा हूँ, ऐसे नहीं करना। यू शुड हैव अ डिज़ायर, आपके अंदर ये एक डिज़ायर होनी चाहिए, ख्वाहिश, एक अपने आप को ठीक करने की, अपने आप को सीधे रास्ते पे ले जाने की एक इनर होनी चाहिए, इनर विश कह लो या जो भी, ठीक है। ओनली देन आपको आपका पार्टनर, आपकी को न्यू पेयरिंग आपकी होगी। सन एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी होती है, जबकि एक बहुत अरसे के बाद, बहुत समय के बाद आपकी लाइफ में खुशी आती है। बहुत ज़्यादा काला अंधेरा देख देख के जब आप थक जाते हो, देन गॉड आपको ये सन एनर्जी भेजते हैं कि जो सन एनर्जी है आपके लिए खुशियाँ जो है वो लेके आती है। मैजिशियन, यू आर अ मैनिफेस्टर, ओके। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरी दुआएं नहीं सुनी जाती, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, दिस इज़ रॉन्ग। आपने कभी की ही नहीं पॉजिटिव होके, बिल्कुल अंधविश्वास रख के, ब्लाइंड ट्रस्ट रख के आपने कभी ये प्रे की ही नहीं, एंड यू नो दिस इन योर हार्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एक मन में वो रहता है डाउट कि पता नहीं होगी नहीं, पता नहीं सुनी जाएगी कि नहीं, या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ओके। डोंट थिंक लाइक दैट, डू नॉट थिंक लाइक दैट पाइल नंबर 1, क्योंकि एस ऑफ ईयर आपको यूनिवर्स दे रहा है ना, आपको यूनिवर्स जब दे रहा है एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू कम्युनिकेशन, तो आप क्यों अड़े हुए हो कि नहीं मुझे नहीं मिलता। अब कह के उसमें अंदर एक एनर्जी डाल देती हो, खुद इन्फ्यूज़ कर देती हो एनर्जी कि नहीं होना, ठीक है, चाहे उसने होना ही हो। डोंट से दिस द बैड और नेगेटिव वर्ड्स अपने बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में, ओके। ज़्यादा डिसहार्ट हो तो कुछ ना बोलो, कुछ ना सोचो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो, कुछ कोई स्टोरी पढ़ लो। इंटरनेट तो आजकल भरा पड़ा है डिस्ट्रैक्शन के लिए, उसका तो नाम ही डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। कोई फ़नी मूवी देख लो, लेकिन सैड सॉन्ग ना सुनो, ठीक है, सैड चीज़ ना देखो, उससे रिलेटेड कोई चीज़ ना देखो, सही है। कोई कॉमेडी गाने कितना कुछ है, ये पढ़ लो, नहीं तो अपनी आपकी जो भी रिलीजियस बुक है, आपके रिलीजन की जो भी बुक है वो पढ़ लें, ठीक है। प्रार्थना कर लो, आप नमाज़ पढ़ लो, पूजा कर लो, जो भी है, ऐसी चीज़ें भी स्पिरिचुअलिटी को, आपकी मन को शक्ति देते हैं, ये सब आपकी आत्मा को शक्ति देते हैं, आपके रूह के लिए कि फूड है, सुपर फूड है, ठीक है। सो हु इज़ कमिंग 7 ऑफ फायर, दिस इज़ लाइक कि जब आप पाइल नंबर 1, यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ, अपना आपने ख्याल खुद रखना है पहले, इससे पहले कि कोई आके आपका ख्याल रखेगा, वो तो रखेगा या नहीं रखेगा वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन पहले आपका आपका ख्याल खुद रखना है। अगर आप अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते पाइल नंबर 1, तो आपका ख्याल कोई भी नहीं रखेगा, ये आप बात याद रखना, ओके। 7 ऑफ कप्स, गॉड आपके लिए अच्छा। पाइल 1, ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होने वाली फ्यूचर में, दिस इज़ नियर फ्यूचर, और ये कोई एक ऑप्शन नहीं है, दिस इज़ मोर देन 1 ऑप्शन, 2 3 4 5 6, ठीक है ना, हु नोज़। लेकिन ऑल यू हैव टू मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, और यू हैव टू गो बाय दिस, लाइक गो, यानी कि अपनी जस्ट गो विद द फ्लो, अपनी एनर्जी को कंस्ट्रिक्ट ना करो। ये बंदा जो भी है दे आर कमिंग, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपके नेगेटिव थॉट्स ने इनका रोका हुआ है अभी तक,
इट सीम्स फनी, इट सीम्स इलॉजिकल, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। बिकॉज वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। हमारी डेस्टिनी सिर्फ हमारे अपनी सोचों से, उसके बाद हमारी करतूतों से बनती है या बिगड़ती है। ये 110% बात है, ठीक है। ओके गाइज, लेट्स सी कि व्हेन दे आर कमिंग, कि कब ये बंदा जो है या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे। ओके, दिस इज 6 ऑफ फायर एंड कब होगा नाइट ऑफ कप्स। बहुत जल्दी पाइल नंबर 1, बहुत जल्दी। अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर आप क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को, और मुझे ऐसे दिखता है कि नाइट ऑफ कप, मुझे तो लगता हो सकता है किसी ने आपको प्रपोज करा भी है, लेकिन ये टेम्परेरी स्टॉप है या टेम्परेरी पॉज है इस कनेक्शन में, एब्सोल्युटली टेम्परेरी है, यह बात याद रखना। ओके, एंड 6 ऑफ फायर, इसी कनेक्शन में, इसी रिलेशनशिप में आपको विन होगा आपका, ठीक है। सो यहीं पर आप जीतोगे। दिस इज़ हाउ आई सी दिस कनेक्शन फॉर पाइल नंबर 1। ओके, लेट्स सी व्हेन इज दिस कमिंग। 7 ऑफ अर्थ, अवेकनिंग। अच्छा, अपना ना थोड़े माइंड को ना थोड़ा ना दूसरी तरह से भी सोचा करो। मतलब आप एक ही उस पर चलते रहते हो ना, आपका माइंड को एक ही तरह पर चलाते रहते हो। डोंट डू दिस थिंग, ओके। दिस थिंग फ्रॉम अदर्स परस्पेक्टिव एज वेल। सो आगे चलते हैं हम, और हम देखने वाले हैं उनके बारे में और एनर्जीज क्या निकल के आने वाली हैं पाइल नंबर 1 के पर्सन की। So let's see what is coming up for pile number 1. मेडिसिन मैन और वुमेन। पहली बात, ये आपकी लाइफ में ना हीलिंग लेके आएगा बंदा, ठीक है। आपके जो भी दिल पे आपका ज़ख़म है ना, आपके जो दिल में जो घाव है, जो आपको लोगों के ताने और लोगों की बातें, या फिर आपके एक्स की वजह से कुछ हो सकता है, आपके बारे लाइफ में कुछ हुआ हो एक्स पार्टनर की वजह से, राइट। तो उसको तो हील करेगा ये बंदा, ठीक है। और आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये दिस इज़ द मैन या वुमेन के जो मेरे लिए बना है, कि जो मुझे सही ट्रीट करता है, सही ट्रीज़। दिस इज़ द हीलिंग एनर्जी, ओके। ट्रीज़ जो है इनके पास बहुत ही ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर आपके आसपास ट्री है, होगा ही कोई ना कोई, ठीक है, यू नीड टू गो देयर एंड हग दैम, ओके। आपसे सारी नेगेटिविटी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे ट्री, ठीक है। सो अगर आप नंगे पाँव हो, ग्राउंडेड हो, तो वो तो और भी अच्छी बात है, घास वगैरह पे, ठीक है। डू दिस। एशिया की कंट्री हो सकती है, किसी एशियन कंट्री से, कुछ भी। आपके पर्सन मेल या फीमेल, काफ़ी इनका वो है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका प्रोफेशन का। यहाँ पे मेल फीमेल इकट्ठे काम करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये इंसान काफ़ी पढ़ा लिखा है, ठीक है। वाइट कॉलर जॉब है, यहाँ पे इनको सूट पहनना पड़ता है या अपना स्पेसिफिक यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। सो यहाँ फोबियाज में भी कुछ इंटरफियर्स हो सकते हैं इनके, ठीक है। कुछ इंटरफियर्स इनके भी हो सकते हैं भाई, हर एक को कुछ ना कुछ है सिस्टम प्रॉब्लम आजकल, ठीक है। तो फादर, या तो ये हो सकता है सिंगल फादर हो, अगर नहीं तो ही विल एक्ट एज फादर फिगर फॉर यू। आपका ख्याल रखना, आपको प्रोवाइड करना, बहुत केयरिंग वाइब मुझे आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था फादर फिगर लाइक ना। तो या दिस इज़ द वन। दूसरी बात यह है कि बंदा बहुत अजीब कि डीप मोहब्बत रखता है आपसे, ओके। वाटर एनर्जी है, ऑल अबाउट पेयरिंग अप। दिस इज़ लाइक लिटरली पेयरिंग है फिश की, पाइसेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये इमोशनल हो सकते हैं, पैशन है इनके पास, ओके। और ये अपने करियर के लिए भी पैशनेट है, ना सिर्फ आपके लिए, ये आपके करियर, अपने करियर के लिए भी इसी तरह से है। ट्रस्ट एंड फेथ, मैंने बोला था इनकी फैमिली काफ़ी
रिलीजियस ही है, फेथ, इनकी का फेथ ट्रस्ट गॉड पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसीलिए इनको भी ये वही सीख मिली है अपने घर से। तो आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, या हो सकता है सिंगिंग म्यूज़िक एज अ हॉबी करते हों, लेकिन समथिंग हैज़ टू डू विद सिंगिंग म्यूज़िक, आर्टिस्ट में भी पेंटिंग एज अ प्रोफेशन भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा वाइब आ रही है कि ये ना उसके लिए हॉबी के लिए ज़्यादा करते हैं ये सब का, ठीक है, ये सब चीज़ें। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1, आपके पर्सन के बारे में और क्या एनर्जी है। हु इज़ कमिंग, लव लाइफ कैसी रहने वाली है आपकी इनके साथ, एंड दिस इज़ कीप एन ओपन माइंड। अच्छा, आपके टाइप से डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो, ये थोड़े से कंजर्वेटिव हो, या आप कंजर्वेटिव हो ये मॉडर्न हो। काफ़ी डिफरेंस है माइंड सेट में, काफ़ी डिफरेंस है एनर्जीज़ में, टाइप में, एक्सपेक्टेशंस में। ओके, सो दिस इज़ हाउ दिस एनर्जी इज़, and get your relationship a chance. Also this is the thing कि जो आपके पार्टनरशिप पे मतलब जो कनेक्शन है ना आप लोगों का रिलेशनशिप, ये बंदा वो है कि ये काम करने वाला है, उसमें एफर्ट पुट इन करने वाला है, ठीक है, बेपरवाह लापरवाह नहीं है। हनीमून, ऑल्सो दिस एनर्जी इज़ अबाउट कि जब आप और आपका पार्टनर हनीमून पे जाएंगे, ठीक है, और यस दे आर रोमांटिक तो है। एनीवेज, रिलीज योर एक्स, नॉट योर एक्स बेबी, पाइल नंबर 1 बेबीज, दिस इज़ नॉट योर एक्स, ओके, याद रखना कोई और है। somebody new God is sending. Okay guys, some mystery box messages. Okay, mystery box messages. Pile number 1, कौन है ये? वेल, ये बात तो कन्फर्म है कि ये बंदा इतना दूर नहीं है आपसे जितना आपको लगता है, ठीक है, एनर्जी तो पास है। सो पियानो एंड गिटार, नीचे भी गिटार निकला था ना, जस्ट हियर, सो समथिंग टू डू विद गिटार या एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कोई और, तो ये कोई म्यूज़िक में भी इनको इंटरेस्ट हो सकता है, या फ्यूचर में कोई कंपोज़र वगैरह बन जाए या सिंगर वगैरह, ठीक है। Also, you're getting actor. Oh my god, file number 1. Like seriously, actor, singer, social media person. Oh, wow. This is your celebrity crush. I wish. Imaginative. So water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Vegan, ठीक है, तो वेजिटेरियन, वीगन, जिस तरह भी आप इसको लें। डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 7 के बीच में इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, साउथ अमेरिका। मैरिज प्रपोजल, आपको ये मैरिज प्रपोजल देगा, मतलब शादी के लिए बोलेगा, इज़ नॉट गोना मेक फन विद यू, ठीक है ना, यानी गुड फॉर नथिंग रिलेशनशिप नहीं रखने वाला। होम डिलीवरी में भी इन अ फ्यू डेज़ आपको कोई ऐसे लेटर रिसीव हो, या कोई ईमेल, कोई कॉल वगैरह, या आपको कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट भी मिल सकता है। एरीज एनर्जी है, ओके, तो ये एरीज भी हो सकता है। ऑल्सो दिस इज़ द बेस्ट फ्रेंड, आपके ये बहुत अच्छे दोस्त होंगे, मुझे पहले ही फील हो रहा है यहाँ। अर्थ साइन which is Taurus, Capricorn, Virgo. Third party is not treating them well, right? ठीक है। नेपच्यून आपकी इनर फियर्स हैं, आपकी शेडो साइड है, ठीक है, तो जितनी जल्दी आप अपनी शेडो साइड को कवर कर लोगे उतना जल्दी आपके लिए ठीक रहेगा। मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी।
क्लासी पर्सन, काफ़ी क्लासी है अपने उसमें ना, कपड़ों वगैरह में काफ़ी क्लासी है। फेमस पर्सन, पाइल नंबर 1 फोर श्योर। कोई तो है यहाँ, कौन है जिसका सेलिब्रिटी के साथ किसी कुछ है, कनेक्शन है। सो फेमस, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ एक्टर, यू नेवर नो। डॉक्टर या नर्स। सैटर्न, डिसिप्लिन। सैटर्न, कार्मा। ठीक है, तो मे बी दे आर फेसिंग देयर कार्मा, या आप। इंट्रोवर्ट, इतना बाहर उनको घूमना पसंद नहीं है, घर कमरे में रहना ज़्यादा पसंद है। एंटरटेनमेंट, प्रोफेशन है इनका, कुछ एंटरटेनमेंट से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। पाइल नंबर 2, या ये फ्यूचर के वो हैं कुछ फेमस पर्सन। टी पर्सन, चाय बहुत पसंद है। काम पर्सनैलिटी। पाइल नंबर 1, रेस्टोरेंट में हो सकता है आपकी पहली हो मीटिंग। साउथ कोरिया, नाउ डोंट टेल मी, पहले इतने सेलिब्रिटीज़ निकल रहे हैं, ऊपर से साउथ कोरिया। ओके, 911, ओके, वेरी दिस इज़ एन इमरजेंसी कॉल फॉर यू फ्रॉम यूनिवर्स, कि आपको प्रे करना चाहिए। ये है आपकी इमरजेंसी कॉल, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपको प्रे करना चाहिए, आपके पास इतना समय नहीं है। ओके गाइज, तुम्हें किसी और के साथ मैं नहीं देख सकता, आई कांट सी यू विद समबडी एल्स। वेल, लेट्स मूव अहेड एंड सी द नेम इनिशियल्स, पाइल नंबर 1। ओके, name initials for group number 1. Well, this is T, this is H, this is a J, R, F, S, I, E, N, C, U. ठीक है, so that's it for today, pile number 1. I'll see you next time. Till then, take care and bye bye. हेलो माय लव, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने दूसरा पाइल चूज़ किया है तो आइए देखते हैं कि कौन है जिसको गॉड भेज रहे हैं। हु इज़ दिस गॉड सेंट मैसेज? सो दिस इज़ गॉड सेंट मैसेज। हु इज़ दिस पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है टू मैरी यू? ठीक है, आपको मैरिज प्रपोजल लेके। वाह, दिस इज़ एस ऑफ कप्स। पहला कार्ड ही आपका मैसेज है, आपका पहला कार्ड ही प्रपोजल है, आपका पहला कार्ड ही एक नया घर, नई मोहब्बत, नया एवरीथिंग इज़ न्यू आपके कनेक्शन में। सो दिस इज़ एस ऑफ कप्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1। पाइल 2, दिस इज़ ओ माई गॉड अनदर एस। ओह वाह, 11 नंबर, मास्टर नंबर, डिवाइन यूनियन, डिवाइन कनेक्शन। एस ऑफ एयर इज़ ऑल्सो अ न्यू कम्युनिकेशन। जब कोई आप बिल्कुल न्यू आइडिया, एक न्यू थिंग इज़ कमिंग अप, ओके, एंड दिस इज़ अ चैलेंजिंग बिगनिंग। ये बात मैं आपको पहले बता दूँ, ओके। बहुत चैलेंजिंग होगा ये कनेक्शन, लेकिन है बहुत ही प्यार से भरा हुआ। चैलेंजेस क्या हैं, लेट्स सी। आगे कोई इतने खास मुझे फील नहीं हो रही हैवी एनर्जी, बट स्टिल। पाइल नंबर 1 2 8 ऑफ एयर, अच्छा। Again water sign, 4 of cups, okay, empress. वेल, पाइल नंबर 2 मुझे दिखता है, पाइल नंबर 2 कि आप काफ़ी अबंडेंट हो। ठीक है, गॉड ने आपको बहुत कुछ दिया है, अभी आप इसको स्वीकार करो या ना करो, मानो या ना मानो, लेकिन गॉड ने आपको बहुत कुछ दिया है। एंड दिस इज़ टू नर्चर योर सेल्फ। आपको मतलब जस्ट टू प्रोवाइड यू, ठीक है, अ गुड थिंग, आपको एक नई चीज़, अच्छी चीज़ देना। और ये कि दिस इज़ नॉट
थिंग कि जो आपसे कभी मिस होगा, जो आपको कभी छोड़ देगा। छोड़ने का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं आ रहा, पैदा नहीं हो रहा कि कोई आपको छोड़ देगा ये पर्सन, क्योंकि आप इतनी पॉसिबिलिटीज़ में ही नहीं हैं। गॉड ने जो आपके लिए बंदा या बंदी रखा है, ओके। इसलिए 8 ऑफ एयर की एनर्जी से निकल आओ। और ये इल्यूजन, ट्रैप, विक्टिम माइंडसेट, हर बार ये सोचते रहना कि किसने मेरे साथ क्या बुरा किया था, और ये ना सोचना कि गॉड ने आपके लिए कितना अच्छा रखा है, क्योंकि गॉड इज़ योर वेल विशर, ओके। हाई वाइब्रेशन में रहो, गॉड आपके लिए है, गॉड इज़ योर्स, ओके। renewal is coming up, okay, new start, new things, new favors are coming, ठीक है। और दूसरी बात यह है पाइल नंबर 2 के मे बी हो सकता है कि ये बंदा आपके पास्ट से किसी न किसी तरह का हो कनेक्टेड, या फिर आप जिसके साथ करंटली हो ये बंदा वो ही हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब मैनिफेस्टेशंस छोड़ देनी है, या आपको डिसहार्ट हो जाना है, या अगर आप अपने एक्स को नहीं चाहते तो आप हो जी वो नहीं तो ये नहीं, ठीक है। जो भी एनर्जी आती है आपकी तरफ उसको आने दिया करें, ठीक है। फिर आपने जो करना है उसके साथ वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन पहले ही एनर्जी को ना वो कर दिया करो बंद कि जिसने आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर जिसने उसी गॉड के पास अनलिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, गॉड के पास सिर्फ आपका एक्स ही नहीं पड़ा हुआ, ठीक है ना। हज़ारों करोड़ों अरबों लोग गॉड ने पैदा कर दिए हैं, तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। तो लेकिन जो ऑप्शन गॉड आपको दे रहा होता है या भेज रहा होता है, एटलीस्ट वेलकम दैट, एटलीस्ट रिसीव दैट, ठीक है। ठीक है ना, उसके साथ कंटिन्यू करो, लेकिन एटलीस्ट लिसन टू दैट एनर्जी, ओके। जस्ट रिसीव एंड बी ग्रेटफुल टू गॉड। 6 ऑफ एयर, यस। पाइल नंबर 2 हो सकता है आप ना अब्रॉड सेटल हो जाओ शादी के बाद, या इवन मुझे तो शादी से पहले लग रहा है आप बाहर जाओगे, बाहर की कंट्री में पढ़ाई के लिए या काम के लिए, या वैसे ही हो सकता है बिजनेस ट्रिप या फैमिली ट्रिप, यू नेवर नो, ओके। लेकिन ये जो ट्रिप है जो आप चाहोगे, ये इसका कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके मतलब वहाँ आपकी फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है। मे बी आपको पर्सन वहाँ पर मिले, हो सकता है आपके अपनी ही कंट्री का हो, मतलब आप दोनों सेम कंट्री से हो, तो आप दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करने लगो, और फिर आप दोनों फैमिली से बात करो और फिर शादी कर लो, मे बी वहीं कर लो, या हो सकता है अपने अपने कंट्री में आके करो, ये फ़र्क डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है पाइल नंबर 2 कि आप कहीं और कंट्री में जाएंगे, ठीक है। किंग ऑफ एयर, बड़ा ये बंदा कॉन्फिडेंट है, बड़ा पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब करता होगा, और मुझे लगता है कि इनकी इमोशनल और मतलब जो है ना, एक होती है ना बैलेंस इंसान पर्सन, लाइक जिसकी मेंटल और कम्युनिकेटिव पावर्स बहुत बैलेंस्ड होती हैं। इनकी स्पीच मतलब जो बोलना है ना वो भी आपको काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगा। इनकी आवाज़ बड़ी दमदार होगी, अगर ये मेल है, अगर फीमेल हैं तो बहुत ही फेमिनिन सी नाजुक सी आवाज़ होगी, एक्सट्रीम साइड पर इनकी आवाज़ है, वॉइस। और वेल बिहेव पर्सन, बड़ा प्रोफेशनल है, और आप देखोगे कि अपने काम में इसका बड़ा ध्यान रहता है, और बड़ा वो है, आप चीज़ नोट करोगे कि जब काम का वक्त का समय है ना, तो ये किसी की नहीं सुनता, उठ के बस सीधा काम पे। 10 ऑफ अर्थ, ये पर्सन के साथ आप फैमिली बनाएंगे, ठीक है, और ये फैमिली काफ़ी अच्छी रहेगी। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैं देख रही हूँ फॉर पाइल नंबर 2, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये बंदा आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, और आपके लिए छोटी छोटी चीज़ों में मुझे दिखता है पाइल नंबर 2 खुशियाँ ढूंढने वाला। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए छोटा सा रोज़ ले आए, आपके लिए कोई कंगन ले आए, आपके लिए आइसक्रीम ले आए, इससे छोटी छोटी चीज़ों से सेलिब्रेट करने वाला है। जैसे आपका बर्थडे है तो उसको याद रखना, सेलिब्रेट करना, किसी स्पेशल जगह पे चले जाना उस दिन, इस तरह की इनकी आते हैं। काफ़ी अच्छा है, आई बिलीव का ईगो। ओह
लेकिन है गुस्से वाला है, बता दूँ। पॉइंट नंबर 2, जब गुस्सा आ जाए इनको तो फिर आ जाता है। ठीक है, ये आप उसमें ना रहना कि बड़ा स्वीट है, मेरा इतना ख्याल रखता है, गुस्से में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बात होती है गुस्से वाली, ओ हो, पॉइंट नंबर 2, फिर इनका गुस्सा आसमान पे चढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ हेयर, इनको जिस चीज़ से नफ़रत है ना वो है धोखे से। धोखे से इनको नफ़रत होगी कि किसी ने कोई मखौटा चढ़ाया है, इस किसी ने अपने ऊपर कोई मास्क चढ़ाया है, खोल चढ़ाया हुआ है, वो वैसा है नहीं, प्रिटेंड करता है। तो ये बंदे का दिमाग घूम जाता है। इज़ लाइक लिटरली, मुझे धोखा क्यों दिया, वाई cheated on me. Okay, so 3 of fire is like literally expansion. 3 of fire is again कि जब आप ट्रैवल करते हो अपने उसके सिलसिले में, काम के सिलसिले में, ठीक है, अब्रॉड की ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, तो ये ट्रैवल बहुत आ रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए, आई डोंट नो वाई, यू नो, अगैन ट्रैवल, ओ माय गॉश, पाइल नंबर 2, दिस इज़ फॉर श्योर। आपको आई थिंक कोई इच्छा है, कोई डिज़ायर है कहीं जाने की, किसी कंट्री विज़िट करने की। स्पिरिट आपको गाइड करी कि आप जाओ वहाँ, जिस तरह भी बन पड़ता है सिचुएशन में आप जाओ। ठीक है, एक और चीज़ पाइल नंबर 2 के ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड फॉरेन टूर। ठीक है, तो यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी है। यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आप कंट्री चेंज करो, मे भी किसी और सिटी में, आपके अपने ही कंट्री में, लेकिन आपको आपकी फ़िज़िकल जगह, मतलब जो लोकेशन है वो चेंज करनी है, या आपकी लोकेशन पे नहीं है ये बंदा, ये बंदी, ये कहीं और रहता है। ठीक है, तो कोई ऐसी सिटी में आप हो सकता है जाओ किसी रिलेटिव्स को विज़िट करने, या किसी मे भी आपको कहीं जॉब मिली है किसी और सिटी में। ठीक है, या आपके फैमिली मूव कर रही है, वटेवर, ये सब चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ से कनेक्टेड हैं कि आपका पर्सन आपको मिलने के बहुत करीब है। ओके, तो फर्स्ट देखा, अगैन बिजनेस इज़ कमिंग, अगैन स्टडीज़ कमिंग, अगैन वर्क इज़ कमिंग, और ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ना वो है कामू बच्चा राइट, बहुत काम पे ध्यान है, बहुत ही पढ़ा लिखा है। आई जस्ट लव्ड हिज पर्सनालिटी, हिज और हर हुएवर दे आर, काफ़ी डिसिप्लिन है। कैन बी कैप्रिकॉर्न वाइब मुझे दे रहे हैं, या एरीज वाइब दे रहे हैं, लियो वाइब हो सकती है, जेमिनी वाइब हो सकती है, सैजिटेरियस वाइब हो सकती है, या वाटर साइंस में से देखो स्कॉर्पियो फिक्स साइन है, एक्सट्रीम एनर्जी स्कॉर्पियो। या लेट्स सी कि क्या है ये पर्सन, कि करते क्या है, कार्मिक रिलेशनशिप बनाते हैं जिसके डेन वाह, ये बंदा बेचारा किसी कार्मिक कनेक्शन में था, ठीक है, लेकिन वहाँ से अच्छा खासा लेसन लेके आया है। ओके, सो नाउ दिस पर्सन इज़ मूविंग टुवर्ड्स फाइल 2। ये देखो टैरो में भी ऑरेकल में भी टैरो में तो आए कार्ड इतने ट्रांसपोर्टेशन के, ट्रैवल के, और आप ये देखो ऑरेकल में भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, यू कैन सी दिस रेलवे ट्रैक एंड रेलवे लाइन। ओके, सो यू नीड टू मूव अवे फ्रॉम अ सर्टन प्लेस, हिल जाओ। ठीक है ना, एक जगह पे नहीं फिक्स होके बैठ जाओ, हिल जाओ, राइट, सो यू नीड टू मूव ऑन। ओके, लेट्स सी मोर पाइल नंबर 2, ऑर्फन। सो मे बी कोई मदर इश्यूज़ हैं, या फिर ये बंदा बहुत अकेला फील करता है, इसके पेरेंट्स हैं स्टिल, ये बंदा बहुत अकेला फील करता हो सकता है। वजह कोई भी हो सकती है, मे बी एक हॉस्टल में रहता है, या ये काम के लिए बाहर आया हुआ है, अकेला रहता है, ये भी रीज़न हो सकती है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ओके, पाइल नंबर 2 जी, कम्युनल लिविंग। वेल, ये बंदा काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकता है। ओके, मतलब हो सकता है ये इतना ज़्यादा मॉडर्न ना हो,
माइंडसेट लेवल पर, और इसकी या इसको थोड़े पुराने ज़माने की चीज़ें पसंद हो सकती है, एंटीक चीज़ें या आर्ट गैलरीज़, म्यूज़ियम्स, ये सब चीज़ें इनकी काफ़ी लाइकिंग में आती है। या इसका कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है कि ऐसे काम करते हों जैसे म्यूज़ियम में, जस्ट एज ऑन पोस्ट ऑफ एनी थिंग, कैशियर हो सकते हैं, दे कैन बी मैनेजर हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट मे बी सेफ्टी जो लोग करते हैं गार्ड्स वगैरह उसमें भी हो सकते हैं, बट यहाँ बिल्डर हो सकते हैं ये, ठीक है। सो मदर इज कमिंग अप, मदर इश्यूज़, फाइल नंबर 2 मदर इश्यूज़, दे मिस देयर मॉम टू मच, मे बी इसीलिए ये शादी करना चाहते हैं। मदर को मिस करने की वजह कोई भी हो सकती है, मे बी शी इज़ नो मोर, यहाँ पे ये अब बहुत दूर रहती हैं इनसे या छोड़ गई हो बचपन में, यू नेवर नो बेबी। दे मिस देयर फैमिली अ लॉट, पूरा का पूरा परिवार ही बन गया मदर बेबी। वेल या आप इनके बेबी की मदर हैं, ठीक है ना, या वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा एक बच्चा हो जाए तो मेरे घर जो है वो पूरा हो जाएगा, लेसन एंड ब्लेसिंग्स। लेकिन आपके लिए लेसन है, दिस इज़ योर लेसन, चैनल मैसेज है मेरे कि दिस इज़ लेसन फॉर यू, कि आपने फाइल नंबर 2 आपने, ठीक है ये बंदा बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत सही है, परफेक्ट है, फला फला फला, बट टू नॉट गेट नेगेटिवली एडिक्टेड टू दैम, ये बात याद रखना, इनके पीछे पीछे नहीं भागना, इनके साथ नेगेटिवली अटैच नहीं होना, अपने आप में रहना है, ख़ुद पे फोकस करना है, करियर पे ध्यान देना है। आप जिस काम से भी बाहर जा रहे हैं आपने वो पहले करना है, ठीक है। इनको बाद में सोचना, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये इधर ही रहेगा, इज़ नॉट गोना गो एनीवेयर, राइट। ये बात मेरी याद रखना, अदरवाइज़ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ये भी नहीं रहेंगे और काम भी नहीं रहेगा, ठीक है। न्यू लव, द गॉड इज सेंडिंग अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, ओके। सो या यू डिज़र्व लव, इसलिए ये बंदा आपको गॉड दे रहे हैं क्योंकि आप डिज़र्व करती हो, यू आर लवेबल। मे बी किसी ने आपका फ़ायदा उठाया है पीछे और आपको नहीं पता चला, आप मासूम थे, आप बोले थे, तो लेकिन ये है कि इसीलिए आपके लेसन एंड ब्लेसिंग्स का ये वाला कार्ड आया था, ये वाला, कि सीखो जो हो गया है अब आप उसको रिपीट नहीं करना, किसी के फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं होना, सही है ना। तो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, और पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, गॉड इज़ देयर, गॉड इज़ लिसनिंग, ठीक है ना। इसको फ्लो करने, इसको एनर्जी को फ्लो करने, जस्ट मैनिफेस्ट एंड फ्लो, मैनिफेस्ट एंड फ्लो, ओके। मेक द एफर्ट, अपने करियर में एफ़र्ट करो, रिलेशनशिप में एफ़र्ट करो या ना करो, पाइल नंबर 2 अपने करियर में एफ़र्ट ज़रूर करना ज़िंदगी में, ठीक है। आपकी अपनी इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए, आपकी अपनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, चाहे छोटा काम करते हो लेकिन आपका होना चाहिए एटलीस्ट कि आप अपने, ठीक है। आपकी मेन मनी अगर आपके हस्बैंड से भी आती है फ्यूचर में, जो कि आनी भी चाहिए, एंड विश एंड प्रे ऐसा हो, लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए आपका कि आपकी अपनी अपनी पॉकेट मनी, कि आप किसी के लिए आगे हाथ ना फैलाओ, ठीक है। ऑल्सो दिस इज़ एंगेजमेंट, वेल आपका एंगेजमेंट होने वाला है, ये बता दूँ मैं आपको, एटलीस्ट आपको ये मिलेंगे ज़रूर, आपको अंगूठी ज़रूर पहनाएंगे। सेपरेशन अपार्ट फ्रॉम, सेपरेशन तो है गाइस, हो सकता है आप अपने फैमिली को छोड़ के अब्रॉड चले जाओ, सो इसलिए सेपरेशन का कार्ड आया, या आपको आपके घर वालों से दूर थोड़ी समय रहना पड़े, या फिर आपकी शादी हो जाए अभी तो ऑब्वियसली आपको जाना ही पड़ेगा अपने घर से, ठीक है। सो ये इस टाइप की एनर्जीज बहुत हाईली निकल कर के आ रही हैं, एंड आई वांट टू सी सम लव मैसेजेस, सॉरी मिस्ट्री बॉक्स मैसेजेस फॉर यू। सो लेट्स सी pile number 2, what is up for you? So yeah, कौन है भाई ये? मॉडल, सिंगर, वाह
यू नेवर नो, या हो सकता है आप लोग किसी कॉन्सर्ट में मिलो या किसी मॉडलिंग शो में मिलो, ठीक है। यहाँ पे है भी टेक्सास, ये है अमेरिका की स्टेट, यहाँ पर पूरे अमेरिका को ले सकते हो, एनी स्टेट, ओके। यूएसए, वीगन, वेजिटेरियन है ये, क्लासी पर्सन, ब्रॉड शोल्डर्स, ओके। काम पर्सनालिटी, वो तो मुझे लग रहा था, ये मैंने टैरो में भी फील किया है, काफ़ी काम पर्सनालिटी है ये, कोई पैनिक इशू नहीं है, इनको अटैक कोई नहीं होता पैनिक अटैक। तुम्हें मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता, सो ऑब्वियसली पोसेसिव है। आ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। फाइल नंबर 2, बोल्ड है ये बंदा, काफ़ी बोल्ड है और कॉन्फिडेंट है। स्लिम है इनकी बॉडी, ठीक है, थिक नहीं है, स्लिम पर्सन। ऑल्सो यू आर गेटिंग हियर लविंग एंड केयरिंग, ओके जी। ब्राउन आइज़, भूरी आँखें, वाह क्या बात। पियर्सिंग्स, रियली, मतलब कान वगैरह उसे छिदवाया हुआ हो या इनको शौक हो, या आपको कहें कि मैं छिदवा लूँ और आप कहें कि नहीं करना उस तरह की कोई चीज़ है। यूरेनस, यूरेनस इज़ ऑल अबाउट इमोशनल, डे ड्रीमर, ठीक है। सो या फैंटेसीज, इंडिया से हो सकते हैं। ये है भी ब्लैक हुडी, ठीक है। फिलीपींस, कोई भी एशियन कंट्री हो सकती है, ईस्टर्न एशियन, सिंगापुर, फिलीपीन, थाईलैंड, श्रीलंका, वो साउथ एशिया में आता है लेकिन स्टिल आई कैन सी इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है। तो रेस्टोरेंट, पियानो या गिटार, सॉन्ग लवर हो सकते हैं या उनकी ड्रीम हो कि मैं ऐसा करूं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी निकला है, फाइल नंबर 2, बहुत फॉरेन कंट्रीज निकल के आ रहे हैं, आई कैन सी। गुड लुकिंग, मार्स, ट्रैवल, ओ माय गॉड, अगैन ट्रैवल, देखो ऑरिकल में ट्रैवल निकला है, टैरो में ट्रैवल निकला है, मिस्ट्री बॉक्स में भी मार्स इज़ ऑल अबाउट ट्रैवल, एक्शन। जब आप अपनी लोकेशन, फिजिकल लोकेशन चेंज करते हो और जब आपके चार्ट में मार्स की हैवी एनर्जी होती है, आप कहीं ना कहीं निकल जाते हो ट्रैवल पे, ठीक है। नेपट्यून, अगैन फियर निकालो कि मुझे वीज़ा नहीं मिल सकता, मेंटल ब्लॉक निकालो कि ये हो नहीं सकता, ठीक है। यू आर अबाउट टू मीट दैम, बहुत ज़्यादा करीब हो आप उनसे मिलने के, ये बात मैं आपको पहले बता दूँ। क्यूट 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 होंगे ये बड़े, राइट। सो नेमनीचर्स देख ले, मे बी आप इनको जानते हो, यू नेवर नो, ओके। पाइल 2, सो या लेट्स सी नेमनीचर्स, ओके जी। ग्रुप नंबर 2 नेमनीचर्स हैं जी, टी एंड वी, ओके। सो मे बी दिस पर्सन इज़ इनटू टीवी, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, ठीक है, यू नेवर नो। दिस इज़ यू एंड डब्ल्यू एफ आर, and this is G E S, and I'm hearing Sana, H and B. Okay, so that's it for today, pile number 2. I see you next reading. Till then, अपना ख्याल रखना आपने, okay? So bye bye.